लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, जिसमें हम वेन डायग्राम, मोड एंड फिगर्स बनाते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपको एक दिया जाएगा आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा। आपने उस आर्ग्यूमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, आप उसको लिखेंगे P1 प्रीमिस 1 प्रीमिस 2 और फिर कंक्लूजन A E I O भी डिफाइन कर। कंक्लूजन में जो आपके पास दो चीज़ें होंगी हमेशा, सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म। प्रेडिकेट टर्म है ये होती है मेजर टर्म। कौन सी होती है? मेजर टर्म। और जो सब्जेक्ट टर्म है ये माइनर टर्म। मेजर टर्म प्रेडिकेट टर्म है वो आपकी प्रीमिस 1 में जाएगी, और जो माइनर टर्म है सब्जेक्ट टर्म वो आपकी प्रीमिस 2 में जाएगी। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरी टर्म्स यहाँ पे आएंगी, लेट्स सपोज प्रेडिकेट टर्म यहाँ पे सेकंड वाली इस जगह पे आ रही है और सब्जेक्ट टर्म यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ और यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे जो दो टर्म्स यूज होंगी उनको हम बोलेंगे मिडल टर्म्स। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होंगी, सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट टर्म और मिडल टर्म। सब्जेक्ट टर्म प्रीमिस 2 में आएगी और प्रेडिकेट टर्म प्रीमिस 1 में जाएगी। अब हम इसके मोड एंड फिगर्स बनाते हैं। मोड एंड फिगर। अब लेट्स सपोज यहाँ ये प्रीमिस 1 थी, ये प्रीमिस 2, ये कंक्लूजन है। लेट्स सपोज ये आपका आ जाता है ए आ रहा था, उसके बाद ये आ जाता है ई, तो कंक्लूजन वाला ही आपको सबसे पहले पता चलेगा। कंक्लूजन वाला लेट्स सपोज आपका आया था वो भी आल था। मोड होगा वो होगा ए ई ए, यहाँ से, ठीक है, प्रीमिस 1 से ए ई ए। फिगर फाइंड करते हैं। डब्ल्यू वाली शेप है, इसको अपने ज़हन में रखना है। जब आपकी मिडल टर्म यहाँ आए और इस शेप में आ रही हो जैसे ये है, तो ये आपका जो फिगर होगा, प्रेडिकेट टर्म यहाँ हो, सब्जेक्ट टर्म यहाँ, मिडल टर्म यहाँ और यहाँ, फिगर होगा ये होगा 2 यहाँ पे एम एम, ये सेकंड पे। थर्ड वाला, अगर आपका मिडल टर्म प्रेडिकेट से पहले और मिडल टर्म सब्जेक्ट से पहले आ रही है, तो ये आपका फिगर 3 होगा। लास्ट वाला ये है, ये फर्स्ट वाले के बिल्कुल उल्ट होगा कि मिडल टर्म इस तरह से थी, यहाँ पे मिडल टर्म ऐसे ऐसे, यहाँ पे हो गया प्रेडिकेट टर्म और यहाँ हो गया सब्जेक्ट टर्म, तो ये होगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये आपने डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, तभी आपको ये फिगर्स आपको पता चल जाएंगे, आप फाइंड कर सकेंगे। तो अब ये ए ई ए था, इसका कंक्लूजन यहाँ से निकाल देते हैं, ऑल एस इज पी। तो प्रेडिकेट जो है वो फर्स्ट प्रीमिस में जाती है। ठीक है, प्रेडिकेट टर्म फर्स्ट प्रीमिस में जाती है, तो ये हो जाएगा, वो भी ऑल है, ऑल एम इज पी। उसके बाद सब्जेक्ट टर्म सेकंड प्रीमिस में जाती है, ये ई है, नो एस इज एम। अब हमारा यहाँ पे आप देखें कि ये एम जो है ये किस शेप में आ रहा है, इस शेप में आ रहा है, तो इस वाले का ए ई ए, इस मॉड का फिगर क्या होगा 1। तो अब आप फिर इस पे लिखेंगे ए ई ए 1। ठीक है, इस तरह से हम मॉड एंड फिगर फाइंड करते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में। अब हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। नो वुड इज स्टोन, कॉन्सिक्वेंटली नो लंबर इज स्टोन, ऑल लंबर इज वुड। इसके अंदर आप सबसे पहले फाइंड करेंगे कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन आपने देखना है, एक स्पेशल किस्म के वर्ड्स होंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ये वाला प्रीमिस एक कंक्लूजन है। देखें यहाँ पे लिखा है कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, नतीजे के तौर पे। उसके बाद वाली जो ये दिया गया है ये आपका है कंक्लूजन। तो अब आप इसको लिखेंगे P1
P2 कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखेंगे नो लंबर इज स्टोन। अब इसमें जो आपको ये फर्स्ट वाले पे आ रहा है जो वर्ड लंबर, ये है आपकी सब्जेक्ट टर्म, और ये जो स्टोन आ रहा है ये है आपका प्रेडिकेट टर्म। सब्जेक्ट टर्म यू नो कि ये होती है माइनर टर्म, और प्रेडिकेट टर्म होती है ये आपकी मेजर टर्म। अब आपने ये प्रेडिकेट टर्म यहाँ पे लेके जानी है। एग्जाम्पल में ढूंढेंगे कि स्टोन कहाँ पे आ रहा है, तो इस लास्ट वाले में नहीं है, और इस वाले में देखें नो वुड इज स्टोन। फर्स्ट वाला प्रीमिस है नो वुड इज स्टोन, ये स्टोन आपका प्रेडिकेट है, मेजर टर्म है। इसका मतलब है कि ये वाली जो प्रीमिस है ये फर्स्ट पे आएगी। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे नो वुड इज स्टोन। ओके जी, ये प्रेडिकेट टर्म यहाँ पे आ गई। उसके बाद सब्जेक्ट टर्म रह गई, तो सब्जेक्ट टर्म देखिए यहाँ पे है लंबर, तो लंबर यहाँ पे किस वाले में आ रहा है, ऑल लंबर इज वुड। तो ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑल लंबर इज वुड। ओके जी, तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप यहाँ पे इसको देख लें कि ये जो नो वुड इज स्टोन है ये कौन सा है, ये है जी आपका ई, ठीक है। उसके बाद ऑल नंबर इज वुड, ये कौन सा है, ए, और लास्ट वाला नो नंबर इज स्टोन ये भी ई है। तो इसका आपका जो मॉड निकल आया, इसका मॉड क्या हो गया, ओके जी, इसका मॉड है ए, यहां से आपने ई ए ई। नेक्स्ट पे आपका आ जाएगा फिगर। फिगर आपने कैसे फाइंड करना है, फिगर के लिए आपको एक चीज बताई थी कि आपने ये डब्ल्यू ऐसे ही शेप याद रखनी है, सॉरी उसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नो वुड इज स्टोन, नो एम इज पी, नेक्स्ट वाला ऑल एस इज एम, ऑल नंबर इज वुड, तो नंबर आपका सब्जेक्ट है, ऑल एस इज वुड का एम। तो कंक्लूजन में क्या होगा, नो नंबर इज स्टोन, नो नंबर आपका सब्जेक्ट टर्म है, तो एस, नो एस इज पी, नो है तो ये ई है, ऑल है ये ए में है, और ये ई। फिगर फाइंड करना है, फिगर कैसे फाइंड करेंगे, फिगर के लिए आपने ये डायग्राम याद रखनी है। मिडिल टर्म इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो इस शेप में जब आपकी मिडिल टर्म आती है तो आप इसका फिर जो फिगर होता है वो आप लिखते हैं 1, और मोड इसका क्या निकला है, ए ई ए ई डैश 1, यह आपका मॉडर्न फिगर आ गया। अब इसी की हम वेन डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट वाला होगा ये होगा एस, सेकंड वाला होगा पी, जो नीचे वाला होगा वो होगा एम। फर्स्ट प्रीमिस है ई है, नो एम इज पी, ये एम और ये पी, एम और पी, नो में एम और पी की जो फिश होगी ये सेंटर वाली, यानी ये जो तुम मिल रहे हैं ना आपस में, इनकी जो सेंटर वाली है इसको आपने फिल करना है। ये मून होते हैं और ये वाली फिश होती है। और एम एस और एम का है, एस और एम, ऑल एस इज एम, ऑल के बाद वाला जो टर्म आएगी उसको आप फिल कर देंगे, ठीक
ठीक है जी, उसको आप शेड कर देंगे। तो जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन है नो एस इज पी, ये एस और ये पी। नो में जो आपकी टर्म्स होंगी उनकी फिश को आप फिल कर देंगे। प्रीमिस में आपने सबसे पहले यूनिवर्सल को सिलेक्ट कर, ऑल सबसे पहले करेंगे एस और एम। एस और एम, तो एस और एम के दरमियान क्या कनेक्शन है कि एस का जो मून है उसको हम शेड कर रहे हैं। तो एस और एम में ये इधर से ऐसे और फिर एस, इसको शेड कर देंगे। नो एम इज पी, यानी एम और पी की जो फिश है उसको हमने शेड करना है। एम और पी की फिश यहाँ पे है, ये वाली शेड कर देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कराएंगे ताकि दोनों आइडेंटिफाई हो सकें कि अलग अलग शेड। कंक्लूजन होगा उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वेरीफाई करना है क्या ये वाली चीज़ बन रही है इन दोनों में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एस और पी की जो फिश है वो शेड होनी चाहिए। तो आप चेक करें एस और पी की फिश क्या शेडेड है या नहीं है। तो एस और पी की फिश ये है जी आपका एस और ये है जी आपका पी। तो एस और पी की जो फिश है वो ये वाली है, ये वाली। तो आप देख सकते हैं कि वो फिश शेड है पूरी तरह से, ठीक है जी, ये फिश ऑलरेडी शेड है। तो ये फिर आपका, अगर तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन रही हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जी वैलिड है।